हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रीति मुंद्रा, फाउंडर ऑफ रॉयल केक। सबसे पहले मैं खाद्य खुराक जो चैनल है उसको थैंक यू बोलूँगी, जो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आई एम होम बेकर, आई एम स्टे मुंबई। खाद्य खुराक न्यूज़ 21 सालों से खाद्य उद्योग के लिए समाचार प्रकाशित करता है और हर साल गुजरात के गांधीनगर के फूड प्रोसेसिंग का एग्जीबिशन करता है। और अब खाद्य खुराक न्यूज़ चैनल के माध्यम से शेफ और रसोई विशेषज्ञ को एक नया प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है। आप सभी के लिए वेलकम करती हूँ मेरी रेसिपी के लिए। आज हम चॉकलेट की जितने भी मॉल्ट है उसका नॉलेज लेंगे। सेकंड, हम इसके अंदर सेंटर फिलिंग चॉकलेट्स कवर करेंगे। ठीक है, जब कभी भी हम जब चॉकलेट्स बनाते हैं, ओके, तो मैं स्टार्ट करूँ। हेलो राखी जी, हेलो सलोनी जी, हेलो 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 जीत कौर जी, हेलो आशीष जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू खाद्य खुराक चैनल्स। आप सभी का हम वेलकम करते हैं। आज हम चॉकलेट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे, छोटी छोटी टिप्स हम जानेंगे। चॉकलेट तो सभी बनाते हैं, लेकिन चॉकलेट्स को डीपली हम उसका नॉलेज लेंगे, क्योंकि जब आपका बेस यदि परफेक्ट होता है ना, तब आप हर काम परफेक्ट करोगे। तो आज हम परफेक्ट आपका एक बेस बनाएंगे और फिर हम करेंगे, क्योंकि चॉकलेट्स ऑलरेडी कुछ सबको आता है, इसलिए मैं बेस बताऊंगी और फिर सेंटर फिर चॉकलेट्स हम कवर करेंगे। तो कैन आई स्टार्ट? हेलो, तो सभी को थोड़ा हम जुड़ने देते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच खाद्य खुराक, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। यदि आप लोगों को अपना टैलेंट दिखाना है तो आप खाद्य खुराक से जुड़ सकते हो, और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपका टैलेंट दिखाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लाइव सेशन है जिससे आप सीख सकते हो। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। हेलो दीप्ति जी, जैसे कि मैं अभी अकेले हैंडल कर रही हूँ, तो किसी का यदि मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाई तो डोंट वेरी, जब हमारा लाइव सेशन खत्म होगा तो मैं दे दूंगी। लेकिन सबसे पहले हमें हमको एक बेस रेडी करना है, तो उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले चॉकलेट जब भी आप बनाते हो तो आपको इस तरीके के बाउल लगते हैं। बाउल बोले तो ये ब्रोसिल कंपनी के ही लगेंगे। ओके, कौन सी कंपनी के लगेंगे? ब्रोसिल कंपनी के, क्योंकि माइक्रोवेव में या फिर डबल बॉयलर पे आप सिंपल से जो मिरर वाले बर्तन यूज करते, पॉट यूज करते, तो आपका वो टूट सकता है, तो आप ब्रोसिल कंपनी लोगे। सेकंड, आपको कंपाउंड्स लगते हैं। ऐसे अलग अलग कंपनी के आते हैं, लाइक क्वालिटी कंपनी का है, डार्क है, इसमें मिल्क एंड वाइट, तीन तीन चीज के कंपाउंड आते हैं, वो लगते हैं। यहाँ पे मॉडे 2M कोको लिखा होता है, अलग अलग ब्रांड होती है। डार्क कंपाउंड, मिल्क कंपाउंड, वाइट कंपाउंड। यहाँ पे 400 ग्राम सबका ग्राम लिखा होता है। कंपनी क्या करती है, इसको 1 2 3 4 4 स्लेब में बनाती है, क्योंकि आपने बहुत बार रेशियो में देखा होगा, आपको रेसिपी सीखी होगी आपने, तो वहां पे लिखते हैं कि 2/1, 2/1 वहां पे लिख देते हैं कि डार्क एंड मिल्क। तो 2/1 मतलब दो हमें डार्क कंपाउंड का स्लेब लेना है और एक हमें मिल्क कंपाउंड का लेना है। तो इस तरीके से ये जो कंपनी जो होती है वो स्लेब में डिवाइड करती है, स्टैंडर्ड में करती है, जिससे क्या होता है, आपको प्रॉपर आपकी रेसिपी बनती है। हाँ, पक्का कभी सिखाएंगे। यदि आपको बहुत सारी, यदि
चॉकलेट्स रिलेटेड, केक आइसिंग के रिलेटेड हमारे पेज पे विजिट कर सकते हो। रॉयल केक है। अभी हम रॉयल केक के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम बेस बनाएंगे, बेस बनाने पे फोकस होगा, ठीक है। लास्ट में हम बताएंगे। ये कंपाउंड हो गया, यहाँ मिल्क वाइट सब आ जाते हैं। फिर इनको पता है कैसे रखना होता है। इसको आप जब यूज करोगे तो इसको निकालने के बाद आपको फ्रीज में नहीं रखना, ओके। इसे हम कहाँ रखेंगे, इसे हम रूम टेम्परेचर पे, किचन में भी नहीं रखेंगे। किचन में हीट रहती है ना, हीट की वजह से ये मेल्ट हो जाती है। तो आपको इसको कहाँ रखना है, रूम टेम्परेचर पे रखना है, कूल प्लेस पे रखनी है जहाँ पे सनलाइट नहीं आती है। इसको खुलने के बाद भी आपको इस तरीके से बंद कर देना है। और यहाँ पे चॉकलेट्स की एक्सपायरी डेट होती है तो वो पता करके लाना। और आपके जब क्लाइंट पूछते हैं कि हम चॉकलेट्स की सेल्फ लाइफ कितनी होती है, तो वो कंपाउंड की जितनी होती है वही आपके चॉकलेट की रहती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी मैं पहले बेस रेडी करती हूँ, फिर आप लोगों के आंसर में पक्का दूंगी। लेकिन अभी हमें बेस बनाना है और 1 घंटे के अंदर यदि मैं ट्राई करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दे पाऊँ, क्योंकि यदि हम ज़्यादा बात करेंगे तो हमारी जो नॉलेज है वो कम हो जाएगी। तो मैं आप लोगों के आंसर बाद में दे दूंगी, लेकिन सबका दूंगी। तो इसको हमें कहाँ रखना है, इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है। इसको यदि आपने फ्रीज में रख दी, फ्रीज में रखने से क्या होगा, आपकी ये जो चॉकलेट्स है वो खराब हो जाएगी, इसकी सेल्फ लाइफ खराब हो जाएगी। जब आप इसको मेल्ट करोगे तो वो टाइट हो जाएगी। तो ये आपको हमेशा बाहर रखना है। आपके हाथ में पानी नहीं होना चाहिए, दुश्मन होता है पानी, वाटर का जो दुश्मन होता है। थैंक यू श्रद्धा जी, थैंक यू, थैंक यू। आज हम चॉकलेट सेंटर फीलिंग्स बना रहे हैं एंड चॉकलेट्स का नॉलेज ले रहे हैं डिटेल के अंदर, ठीक है। तो ये कंपाउंड की बात हो गई। इसे मेल्ट कैसे करना है वो भी आपको प्रॉपर आना चाहिए, वो हम बताएंगे जब हम मेल्ट करेंगे। अब यहाँ तक हमारा बेस रेडी है, ठीक है। हमें कौन सा यूज करना है, हमें यूज करना है ब्रोसिल कंपनी के बाउल्स। सेकंड, हमें अच्छे से इसको स्टोर करके रखना है। अब थर्ड बात आती है, जब हम इतनी चीज तक को पहुंच गए तो इसके लिए मोल्ड बने होते हैं। लेकिन कभी आप प्लास्टिक के ले लेते हो, कभी सिलिकॉन ले लेते हो, लेकिन आपको कभी नॉलेज है कि सिलिकॉन के अंदर बेसिकली आपने कभी सोचा होगा कि कौन सी चॉकलेट्स बनती है, तो वो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी। 4 तरीके की चॉकलेट सेंटर फिलिंग होती है, ठीक है। 4 सेंटर की है। जब भी आप बनाओ तो इस तरीके से पास में भी रख सकते हो ताकि बनाते टाइम मिस्टेक ना हो, ओके। तो मैंने इस तरीके से मैंने रख लिया ताकि मैं आप मिस्टेक नहीं करूँ बोलने में भी, ठीक है। 4 तरह की जो होती है, हार्ड सेंटर होती है, लिक्विड, स्टिकी एंड सॉफ्ट सेंटर। ये 4 सेंटर की फिलिंग चॉकलेट्स होती है। आज का जो सेशन है वो सेंटर फिलिंग का है। तो सबसे पहले हम हार्ड सेंटर कवर करेंगे, फिर हम लिक्विड सेंटर, फिर सॉफ्ट सेंटर एंड फिर स्टिकी सेंटर करेंगे, ठीक है। हार्ड सेंटर के अंदर भी 3 फिलिंग होती है, बेस में, अपर में एंड लोअर में। इस तरीके से 3 फिलिंग की जाती है, फिर लिक्विड एंड सॉफ्ट की जाती है। तो अभी मैं आपको इसका नॉलेज देती हूँ। इसे कहते हैं पॉलीकार्बोनिक मोल्ड। कौन सा मोल्ड कहते हैं इसे, पॉलीकार्बोनिक मोल्ड कहते हैं। वीडियो अच्छे से नहीं दिख रहा आपको, मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ, फिर ही मैं आगे बढ़ूंगी, ओके। वीडियो यदि दिख रहा है तो प्लीज थम्स अप, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो रुक जाएंगे, ओके। वीडियो क्या हुआ, जी जी, अभी भी मेरा वीडियो ऐसा है तो शायद तक नेट इशू हुआ होगा। आई थिंक बारिश का मौसम है मुंबई में, तो आई थिंक नेट इशू हुआ होगा। लेकिन अब भी यदि क्लियर है तो प्लीज़ मुझे बताइए, थम्स अप कीजिए। नीति जी आप बता सकते हो, थम्स अप कर सकते हो तो मुझे पता चल जाएगा, तो मैं आगे सेशन स्टार्ट करती हूँ, ओके। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके। तो फ्रेंड्स, इसे जो कहते हैं पॉलीकार्बोनिक मोल्ड, ये जो पॉलीकार्बोनिक मोल्ड होते हैं ना, ये 250 300 होते हैं। जो कन्वर्चर जो चॉकलेट्स होती है, बॉनबॉन चॉकलेट्स होती है, वो इसके अंदर बनाई जाती है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। प्लास्टिक ये मोल्ड आते हैं उससे बेटर होते हैं। इसकी जब फिनिशिंग जब आती है तो सुपर होते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वही कहते हैं अच्छा खरीदो, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। यदि आप कमर्शियल लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो तो आई कैन प्रेफर आप ये खरीदो, ओके।
तो इसे कहते हैं, इसके अंदर बॉन की चॉकलेट्स बनाई जाती है। वन मोल्ड हमने ये क्लियर किया। सेकंड, इसे कहते हैं डब्बी मोल्ड, जो आज हम सेंटर फिलिंग की चॉकलेट्स में बनाएंगे। ये ज़्यादातर प्लास्टिक में ही आती है, ठीक है। इसे इस तरीके के डब्बी मोल्ड कहते हैं, इससे हम फिल कर सकते हैं। तो ये डब्बी मोल्ड होते हैं। ये फिर से पॉलीकार्बोनेट मोल्ड है जो मैंने आपको कह दिया। ये डीमार्ट में आपने देखे होंगे, ये सिलिकॉन मोल्ड बोलते हैं इसको। ये इसमें जब सॉफ्ट सेंटर की या हार्ड सेंटर की जो फिलिंग होती है वो इसके अंदर आप बना सकते हो, ओके। प्लास्टिक के जो मोल्ड होते हैं, वो सिलिकॉन मोल्ड जो होते हैं 65 रुपीज समथिंग आते हैं, और ये 20, 23, 25, 30, 35 रुपीज समथिंग आते हैं। इसमें अलग अलग वेराइटी आती है। यदि आपको बहुत कुछ अलग अलग बनाना है तो यू कैन ट्राई दिस, ओके। तो ये जैसे डेयरी मिल्क है, तो यदि आपको डेयरी मिल्क, चलो मैं आज डेयरी मिल्क की रेसिपी नहीं बना रही, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यदि आपको डेयरी मिल्क बनाना हो तो आप कैसे लोगे। जैसे कि मैंने आपको बोला, व्हाइट कंपाउंड का एक स्लेब लेना है, मिल्क कंपाउंड एक स्लेब लेना है, और डार्क का एक स्लेब लेके तीनों को अच्छे से मेल्ट करके रूम टेम्परेचर पे ला के इसको बना देना है डेयरी मिल्क, ओके। रूम टेम्परेचर जैसा होगा, इस तरीके के सिलिकॉन मोल्ड होते हैं। एक इस तरीके का आता है, पॉलीकार्बोनिक मोल्ड कहते हैं इसे। इसमें प्रिंटेड चॉकलेट्स बनाई जाती है, जो आपने प्रिंटेड देखी होगी, ठीक है। यदि आप ये प्रेफर नहीं, ये 1000 रुपीज का आता है, ये नहीं करते तो आप इसमें भी बना सकते हो, लेकिन वो घर के लिए कर सकते हो। कमर्शियल लेवल पे जाते हो तो आपको हर चीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये आपका हो गया बेस रेडी। इस तरीके से प्लास्टिक होते हैं 4 तरह के जो अपने यूज किए जाते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। अभी हम लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करेंगे। सेकंड, बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि चॉकलेट्स में कौन से कलर जाते हैं। पहले मैं सभी के आंसर देख लूँ, सबको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। मुझे थैंक यू दीपी जी, थैंक यू, ओके। तो आपको और भी चॉकलेट्स का नॉलेज लेना है तो आप रॉयल केक के पेज पे जा सकते हो। रॉयल केक फेसबुक पे है। थैंक यू नंदिता जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने ये कर लिया है, ओके। चलिए, तो अभी इसके अंदर कलर यूज किए जाते हैं, और इस तरीके के कलर आते हैं। ये जो डस्ट कलर के लिए ईडेबल डस्ट आते हैं, मैंने मैजिक कलर का लिया। हमेशा आप मैजिक कलर, बेकरविला लीजिए, लोकल कंपनी मत लीजिए। जब आपने देखा होगा चॉकलेट्स में गोल्डन इफेक्ट है, डस्ट है, इस किस तरीके से देखते हैं वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, क्योंकि आज के सेशन में सिर्फ सेंटर फिलिंग चॉकलेट्स हम कवर करेंगे। यहाँ पे यदि आपको एसेंस एंड इमर्सन डालना है तो सिर्फ आप यहाँ पे लिखा होता है चॉकलेट ऑयल बेस्ड एसेंस, तो वो यूज करना है। सेकंड, आपको कलर जो होते हैं इसमें कोको बटर मिक्स आता है, तो यहाँ पे ये जो लिक्विड कलर रहता है यहाँ पे भी चोको कलर लिखे होते हैं, वही यूज करने हैं। आपको वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे भेजने हैं तो इस तरीके के पाउडर फॉर्म में आते हैं। यदि आपकी चॉकलेट्स मेल्ट होती है तो आपको पाउडर कलर का यूज करना चाहिए। कोको बटर से आपकी चॉकलेट्स मेल्ट हो जाती है, ठीक है। चोको पाउडर कलर, चोको ऑयल बेस्ड कलर, ऑयल बेस्ड एसेंस, इस तरीके से लिखे आते हैं। कैंडी कलर भी होते हैं यूज, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कैंडी कलर मत लो, क्योंकि वो टाइट हो जाती है अपनी चॉकलेट। इस तरीके की जो स्प्रिंकल आती है, आप अपने चॉकलेट्स को टॉपिंग करके डिजाइन दे सकते हो। इस तरीके ग्लिटर आते हैं जो डिजाइन दे सकते हो। तो ये हमारा हो गया है बेसिक नॉलेज, ओके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चॉकलेट्स को मेल्ट करना। अभी मेरा फोन बंद हो गया है, एक सेकेंड मैं देख लूँ आप लोगों के रिप्लाई। हाँ, तो कलर, हाँ कलर मैजिक कलर का लेना है। आप मैजिक कलर ले सकते हो, बेकर बिला की कलर ले सकते हो, कंपाउंड आप क्वालिटी कंपनी का ले सकते हो, मॉडल ले सकते हो, 2M कोको ले सकते हो, एनी ब्रांड आप यू कैन परचेज। तो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, नहीं तो बहुत लंबा जाने वाला है क्योंकि सेंटर फ्री चॉकलेट्स है, ओके। तो मैं चॉकलेट्स को मेल्ट करती हूँ। सबसे पहले मेल्ट करने का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ, ओके। मैंने इस तरीके से एयर टाइट डब्बे में रखा है, तो वो मैं यूज करने वाली हूँ।
हमेशा चॉकलेट्स को आप कहाँ रखोगे, रूम टेम्परेचर पे भी रखोगे। डबल बॉयलर पे कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगी। अभी मैं माइक्रो का यूज कर रही हूँ। पानी के हाथ बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ओके। इस तरीके से यदि आप इसको गैस के पास रखते तो ये चॉकलेट्स आपकी वैसे ही मेल्ट हो जाती थी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैं थोड़े से हैंड वॉश करूंगी। ओके, जब भी हैंड वॉश करो तो पूछ लीजिएगा, हाथ नहीं तो चॉकलेट्स आपकी टाइट पड़ सकती है। किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो बताइए, फिर हम इसको मेल्ट करते हैं। ओके, थैंक यू हिमाचल मेहता जी, थैंक यू। ठीक है, वो भी हम बताएंगे। कलर हमने बताया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसको मेल्ट करते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ माइक्रोवेव, ओके। तो माइक्रोवेव में जब भी आप डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड करते हो तो 30 सेकेंड पहले करो, 30 सेकेंड के बाद में उसको निकालो, फिर वापस से 30 सेकेंड करो, ठीक है। और यहाँ पे यदि आप व्हाइट कंपाउंड को मेल्ट करते हो तो 30 सेकेंड करो, फिर निकालो, फिर 15 सेकेंड करो, यानी 45 सेकेंड व्हाइट कंपाउंड को लगेगा। क्यों लगेगा? व्हाइट कंपाउंड को आप ज्यादा कर दोगे तो वो जल जाएगी, ऊपर से ब्राउनीज वगैरह आ जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। सेकंड मैं आपको वो भी बताती हूँ। ऐसे मैंने निकाला है इसको, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, बड़ा बड़ा इस तरीके से रखा है। फिर से मैं इसको 30 सेकेंड निकाल रही हूँ। फिर मैं क्या करूँगी, डबल बॉयलर पे आपको सबको आता है, अदरवाइज नहीं आते तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे भी बता रही हूँ। एक मैं यूनिक मेथड बता रही हूँ। इस तरीके से तवा रखना है, तवे के ऊपर आप इस तरीके से एक रिंग रखोगे, रिंग के ऊपर इस तरीके से भी आप चॉकलेट्स को मेल्ट कर सकते हो, सुपर मेल्ट होती है, ओके। तो मेल्ट करने का प्रोसेस क्लियर। हमारा बेस यहाँ तक पूरा बन चुका है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, वीडियो क्लियर नहीं है ना? वीडियो क्लियर है? प्लीज थम्स अप। ओके, तो सिर्फ इस तरीके से आपको करना है। आप देख सकते हो इस तरीके से करना है। और जब भी यूज करोगे तो ये भी आपका क्लीन रहना चाहिए, अदरवाइज वो कर सकते। तो इसको एक बार रिस्क नहीं लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। और सिर्फ आपको इस तरीके से घुमाना है, एक भी लम्स नहीं रहेगा, लम्स फ्री रहेगा। और अच्छे से इस तरीके से मिक्स करना है रूम टेम्परेचर पे। इससे क्या होती है, साइन डेवलप होती है, साइन आती है चॉकलेट्स में। इसलिए आपको ना बटर डालने की जरूरत है, ना कोको बटर डालने की जरूरत है, ना ही कोई ऑयल बेस्ड कलर डालने की जरूरत है। इसको आप आराम से वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा सकते हो। और ये देखिए इस तरीके से आपको करना है, ओके। नॉर्मल फूड कलर भी नहीं ले सकते, सिर्फ चोको कलर ही यूज लेना है और कुछ भी नहीं लेना। नॉर्मल कलर भी आपको यूज नहीं लेना। और मैं इसको इस तरीके से घुमा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। थैंक यू विंदी जी, थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज हाँ हमारा ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि बहुत लोग जो इस टाइम पे है उनको चॉकलेट बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। क्योंकि ये जो वीडियो है आपको भी पता है डिटेल में चॉकलेट्स नॉलेज दिया गया, बेस बनाया गया है, तो काफी मेंबर को इससे हेल्प हो जाएगी, है ना। तो शेयर कर दीजिए ये वीडियो हमारा। हाँ, मैं बोतल चॉकलेट्स कलर की बोतल शॉप करती हूँ, ओके। तो मैं करती हूँ, डोंट वेरी, ओके। तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पे ये लिखा होता है, और यहाँ पे ऑयल बेस एसेंस लिखा होता है। ये देखिए ऑयल बेस एसेंस, और यहाँ पे ये इस तरीके से ये लिखा होता है पाउडर, ओके। ये
इसे आपको 2 मिनट तक करना है, ना आपको जीभ पे लगाने की जरूरत होगी, ना कुछ आपको करने की जरूरत होगी। 1 सेकंड कॉल आ रहा है तो शायद ओके। हाँ, तो आप ऐसे देख सकते हो। ये देखिए, ये हमारी जो चॉकलेट्स है ये इस तरीके से हो गई है, एकदम एकदम परफेक्ट तरीके से। अभी ये इतनी अच्छे से हो गई है कि मुझे ना इसको छानने की जरूरत पड़ रही है, ना कुछ कर रही है। मैंने सिर्फ 4 उसके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया और मेल्ट किया 30 सेकेंड के इंटरवल पे। यहाँ तक आपकी चॉकलेट्स यदि परफेक्ट बनती है तो आप कुछ भी चॉकलेट्स बना सकते हो। यहाँ तक आपकी अच्छी नहीं बनती तो आप कुछ नहीं बना सकते, आपकी चॉकलेट्स मेल्ट भी हो जाएगी। तो हर चीज स्टेप को फॉलो करो आप, ठीक है। मैंने चॉकलेट्स को सोक कर दिया है, वो मैंने कर दिया है। ओके, थैंक यू अमृता जी। प्लीज शेयर कीजिए आप, प्लीज जो हमारा ये वीडियो है खाद्य खुराक का, प्लीज शेयर कीजिए। यदि किसी को यहाँ जुड़ना है तो जुड़िए, अपना टैलेंट दिखाइए, और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है तो प्लीज शेयर कर दीजिए। कई बार हम लोग के चक्कर में मतलब ऐसा होता है, शेयर मतलब ऐसे हम लोग अपने लिए नहीं बोलते, लेकिन कई बार किसी को हेल्प हो जाती है ना, तो उस वजह से भी शेयर करना चाहिए। ये देखिए, ओके, ये देखिए, ये परफेक्ट। अभी हम डब्बी मोल्ड का यूज करेंगे क्योंकि हम यहाँ सेंटर पे भी चॉकलेट्स बनाएंगे, तो मुझे डब्बी मोल्ड लगेगा। सेकंड, सेंटर पे भी चॉकलेट्स आप इसमें भी बना सकते हो, तो इसमें भी, और जो सिलिकॉन मोल्ड आती है उसमें भी बना सकते हो, लेकिन तरीका सबका अलग है। तो सबसे पहले हम चॉकलेट्स को रख देते हैं ताकि जब हमारी सेट होगी तब हम फिलिंग की तैयारी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप पाइपिंग बैग का यूज कर सकते हो। आपको डिफिकल्ट लेवल होता है तो आप पाइपिंग बैग का यूज कर सकते हो। आपको यदि चॉकलेट से रिलेटेड और भी सीखना है, हमारे बहुत सेशन है, जो फ्री सेशन भी है बहुत सारे, जिसमें आप बेसिक टू एडवांस सीख सकते हो पेज पे जाके, और पे की क्लासेस भी है, तो आप विजिट करके देख सकते हो। अभी हम फिर से अपनी इसमें आते हैं। ओके, ये आया, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, रैंडमली मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। ओके, अभी हर मेरे जो स्टेप है वो आप फॉलो करना, अदरवाइज आपकी चॉकलेट्स कभी भी मेल्ट नहीं होगी। और फ्रेंड्स, यदि मैं रिप्लाई नहीं दे पाई तो मैं बाद में जरूर आप लोगों का रिप्लाई दूंगी, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है जितना मैं नॉलेज आप लोगों को दे दूं जो बिगिनर है उतना अच्छा है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको टेप करेंगे इस तरीके से। टेप करना जरूरी है, टेप करने से इसकी एयर बबल निकलेगी और शाइन इफेक्ट ज्यादा आएगा। ओके, आप है ना क्वालिटी कंपनी का जो आता है वो भी कंपाउंड यूज कर सकती हो। अभी आपको इसमें फिनिशिंग देनी है। ओके, ये तो हमारा हमने कर दिया घर के जैसे। ओके, फिनिशिंग दे दिया। आपको प्रोफेशनल पे लेना है तो हर काम प्रोफेशनल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से आप फिनिशिंग इस तरीके से दे सकते हो, अपना एक्सेस जो है पार्ट इस तरीके से निकाल देते हैं। इसे कहते हैं स्क्रैपर। स्क्रैपर की मदद से इस तरीके से कर सकते हो। तो इससे मैं एक टिश्यू पेपर के ऊपर रखती हूँ। ओके, अभी आप देख सकते हो, इससे मैं फ्रिज के अंदर 15 से 20 मिनट सेट करूंगी। ओके, हम इसे फ्रीजर के अंदर कर रही हूँ मैं, तो फ्रीजर में मैं इसे यदि सेट करती हूँ तो मुझे 10 मिनट लगेगा, लेकिन मैं इसके पास ही रहूंगी। सेटिंग बाद आप कभी भी फ्रीजर में सेट मत करना, ये लाइव सेशन है इसलिए मैं थोड़ा काम को फास्ट करके बता रही हूँ, आप ऐसा बिल्कुल मत करना। सेकेंड, यदि ये तो हमने डब्बी मोल्ड है, अब किसी के पास डब्बी मोल्ड नहीं है तो क्या करें, तो यहाँ पॉलीकार्बोनेट मोल्ड में आप बना सकते हो। सेकेंड, आप इसमें भी बना सकते हो हार्ट सेंटर की चॉकलेट्स, तो सेंटर फिलिंग की चॉकलेट्स, तो इसमें भी बना सकते हो। तो इसमें जब बनाते हो तो आपको पिनाटा केक को याद करना है। कौन से केक को याद करना है आपको, पिनाटा केक को। तो मैं सिर्फ 2 ही कर रही हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें। ये एक्सेस मैंने निकाल दिया, टेप कर दिया। ओके, ये चीज़ आपको करनी है। करने के बाद ये जो है इसे हम सेमी सेट करेंगे 2 से 3 मिनट।
सेकंड, आप इसमें भी बना सकते हो, यदि आप डी मार्ट जाते हो तो ये वाला भी ले सकते हो। इसमें भी इसी तरीके से आपको निकालना है एक्सेस पार्ट। ओके, ये मैंने निकाला इसी तरीके से। ओके, तो हम इसको जो है वो निकाल देते हैं इसी तरीके से। तो ये मैंने निकाला, इससे भी हम सेट कर सकते हैं। सेकंड, आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हो, मैं बताती हूँ। इस तरीके से आपने डाला, ये एकदम बेसिक चॉकलेट्स है। ओके, ये एक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको इसकी कॉस्टिंग बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इससे भी हम फ्रिज में सेट करते हैं सेमी। जब तक हमारी चॉकलेट सेमी सेट होती है तो अब हम फिलिंग के बारे पे आ जाते हैं, उसे सेट होने देते हैं। और यहाँ से मैं थोड़ा क्लीन करती हूँ ताकि आप लोगों को भी देखने में मजा आए। ओके, तो थोड़ा सा मैं यहाँ से क्लीन करूँगी, नहीं तो कुछ समझेगा नहीं। ओके, तो हम यहाँ से क्लीन किया। चलिए, अब हम तैयारी करते हैं सारी फिलिंग्स की। सबसे पहले हम बनाएंगे हार्ट सेंटर की फिलिंग, जो रेडी होने के बाद बनेगी। लिक्विड सेंटर ले लेते हैं जिसमें हमें लगेगा मिल्क मेड। किसी के कुछ आंसर है तो प्लीज मैं कर देती हूँ, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, चॉकलेट्स गार्निश में आप लिक्विड कलर तो चॉकलेट्स में यूज नहीं होते, चॉकलेट्स के जो कलर आते हैं वो आप गार्निश में यूज कर सकते हो, ठीक है। इवापोरेक्स का यूज अभी मैंने अपने 2 दिन पहले के जो सेशन थे रॉयल केक पे सिखाया है। यदि आपको सीखना है तो आप हमारे पेज पे विजिट कर सकते हो, जिसमें हमने गोल्डन इफेक्ट बताया है, ठीक है। अभी हम खाद्य खुराक के पेज पे हैं, तो सेंटर फिलिंग की चॉकलेट्स है, तो अभी हम उसी के बारे में थोड़ा नॉलेज लेते हैं, फिर आप लोगों के मैं आंसर दे दूंगी, ठीक है। कलर एसेंस एंड इमोशन मैंने अभी तो दिया है, फिर से मैं अभी और दे दूंगी आपको। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी फिलिंग बनानी। तो सबसे पहले हम लिक्विड सेंटर की फिलिंग्स बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लिक्विड सेंटर की फिलिंग बनाते हैं। तो उसके लिए हमें टेबल स्पून लगने वाला है। इस तरीके का टेबल स्पून आता है, सॉरी फॉर, इस तरीके का टेबल स्पून आता है, वो हमें लगने वाला है। तो 2 टेबल स्पून हम यहाँ पे मिल्क मेड लेंगे। मैंने ये होममेड बनाया है मिल्क मेड, तो मैं होममेड ले रही हूँ यहाँ। इसी तरीके से मैं एक बार मिक्स करके लेती हूँ। ये मैंने लिया 2 टेबल स्पून जितना। रेसिपी में मेंशन कर दूंगी जब हमारा लाइव सेशन खत्म होगा, तो 4 जो सेंटर फिलिंग में हमने क्या क्या डाला है इंग्रेडिएंट की लिस्ट, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। तो अभी आप देख लो मेरा तरीका कि मैं कैसे कैसे ले रही हूँ। लिक्विड सेंटर में 2 टेबल स्पून हमने मिल्क मेड लिया। तो यहाँ पे यदि आपको ऑयल बेस्ड का कोई फ्लेवर देना है, लाइक मेरे पास ऑयल बेस्ड बबल गम फ्लेवर है, तो मैं बबल गम का फ्लेवर देती हूँ। ओके, ये देखिए, ये ऑयल बेस लिखा होता है, सिर्फ यही जाएगा। ओके, ये कौन सा लिखा होता है, ऑयल बेस। वो नेट की वजह से हमारा वीडियो हो रहा है, बिकॉज थोड़ा सा हमारा रेनी सीजन है, तो मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। थैंक यू। मैं थोड़ा पास से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। ओके, अभी आ रही है, प्लीज थम्स अप।
हाय जी, मैं जरूर दूंगी होममेड मिल्क मेड की रेसिपी। अभी आ रही है तो प्लीज थम्स अप। ओके, साउंड प्रॉब्लम, जब हमारी आवाज आएगी तभी हम फिलिंग करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो प्लीज थम्स अप देना मुझे, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। ठीक है, वीडियो क्लियर होगा तभी हम। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। गुरमीत जी, अभी हमारी आवाज आ रही है तो प्लीज थम्स अप, ताकि हम लेट नहीं करें। ठीक है, थैंक यू उषा जी, थैंक यू। ओके, मुझे यहाँ पे कमेंट दिखते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर के बाद दिखते हैं, तो मैं यहीं से देखती हूँ। थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं लिक्विड सेंटर, जिसके लिए हमने क्या लिया है, 2 टेबल स्पून लिया है मिल्क में, और 2 से 3 ड्रॉप मैंने ऑयल बेस्ड एसेंस डाली है। यहाँ पे मेरे पास बबल गम फ्लेवर का एसेंस है, तो वो मैंने डाला है, ऑयल बेस है। और इसके अंदर आप चाहो तो चेरी डाल सकते हो, आप चाहो तो इसके अंदर बेरी डाल सकते हो, आपकी मर्जी, जो आप डालना चाहो वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। ओके, तो आप इसके अंदर थोड़ी सी चेरी भी डाल सकते हो इस तरीके से। ये एकदम थोड़ी बोले तो 1 टीएसपी जितनी आप उसमें डाल सकते हो, सिर्फ फ्लेवर के जरिए। बच्चों को पसंद है तो 1 टेबल स्पून जितना भी बढ़ा सकते हो। मैं सिर्फ आपको फिलिंग के तरीके बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया है, इस तरीके से एक लिक्विड सेंटर की फिलिंग बना दी गई है। और यहाँ पे हम हनी भी डालेंगे, 1 टीएसपी जितना हम इसके अंदर हनी डालेंगे। ओके, 1 टीएसपी जितना ही डालूंगी। ठीक है, मुझे पता है 1 टीएसपी में आप 1 टीएसपी का जो मेजरमेंट आता है उतना ही डालना। ये हनी डाली। लिक्विड सेंटर में वैसे यूज की जाती है वोडका वगैरह। ठीक है, हम हैं वेजिटेरियन, तो हम इसको मिल्क मेड के साथ में लिक्विड सेंटर की फिलिंग बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बना रहे हैं, ये मेरी फिलिंग है। ओके, प्लीज मुझे कॉल नहीं कीजिए, कॉल की वजह से हमारा जो वीडियो है वो आ जाता है। ये हमारी हो गई फिलिंग लिक्विड सेंटर की। अब हम बनाएंगे सॉफ्ट सेंटर की फिलिंग। सॉफ्ट सेंटर की फिलिंग में भी हमें लगेगा 1.5 टेबल स्पून मिल्क मेड। फिर से हम मिल्क मेड लेंगे। ओके, फिर से मिल्क मेड लेंगे। तो मिल्क मेड वाली फिलिंग हम सबसे पहले कवर करेंगे। ये मैंने लिया 1 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून। ओके, ये मिल्क मेड लिया। मिल्क मेड लेने के बाद में 2 टेबल स्पून हमें डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर जो आता है वो यूज में होता है। अभी मेरे पास कौन सा पाउडर है, अभी मेरे पास सैडेड वाला है तो मैं ये डाल दूँ, नहीं तो जो कोकोनट का बूरा आता है वो आपको यूज में लेना है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ, मेरे बच्चे को कम पसंद है। लेकिन डेसिकेटेड यदि आप डालो तो 2 टेबल स्पून जितना मिल्क मेड लेते हैं ना, उतना ही 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट जाता है। ओके, तो ये जाने के बाद में हमें यदि यहाँ पे इमर्शन डालना है, आपको कोई फ्लेवर बनाना है, या लाइक पाइनएप्पल बनाना है, रोज बनाना है, जो मर्जी आपको बनाना है, तो उसका इमर्शन आप यूज कर सकते हो। इमर्शन इन द सेंस कैसे होते हैं, जैसे ये काला खट्टा इमर्शन है। ओके, तो ये मैंगो का है, हम मैंगो का सीजन चल रहा है तो अभी मैंगो ही डाल देते हैं। काला खट्टा वाइट कंपाउंड के साथ अच्छा लगता है तो मैं नहीं डाल रही। और ये आपको 1/2 टीएसपी जितना डालना है, इससे ज़्यादा मत डालना, स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, यदि इमर्शन नहीं हो तो कलर और एसेंस 1/4 लोगे। 1/4 मतलब 1/4 टीएसपी एसेंस लोगे, 1/4 टीएसपी कलर लोगे। तो ये एक और फीलिंग हमारी रेडी हो गई है। ओके, मैंगो की फीलिंग है, ये आप जरूर बनाइएगा, लेकिन इसमें डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लेना, उससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे पास ये है तो मैंने ये लिया है। ओके, ये देखिए, तो इसका जो टेस्ट आप दोगे तो इसका ऑर्डर भी ले सकते हो। ओके, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। ठीक है, 2 चीज हमने क्लियर कर दी।
और हार्ड सेंटर की तो जब हमारी बन के आएगी तभी हम बना पाएंगे। सॉफ्ट सेंटर हो गया। अब एक हमारी स्टिकी सेंटर रह गई है। अब स्टिकी सेंटर में फिर से हमें मिल्क मेड लगेगा, तो हम फिर से मिल्क मेड लेंगे। तो आज तो आपको मिल्क मेड का ही काम करना पड़ेगा। सेंटर फिल की जो मैं चॉकलेट्स बना रही हूँ तो उसमें आपको मिल्क मेड ही लेना है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून, ठीक है। तो यहाँ तक मैं ले ली। अब स्टिकी मतलब आपको पता है स्टिकी होनी चाहिए। स्टिकी मतलब यहाँ पे हमें लिक्विड ग्लूकोज का यूज करना है। तो लिक्विड ग्लूकोज मार्केट के अंदर अवेलेबल है, इस तरीके के आते हैं। मैंने आरिफ से लिया है, अमेजोन पे आपको मिल जाएगा और कोई भी बेकरी शॉप में आपको मिल जाएगा या फिर कोई मिठाई वाले की दुकान पे भी आपको मिल जाएगा। तो आप कहीं से भी ले सकते हो। जितना मिल्क मेड लेते हो उतना ही ये आपको लेना है, लेकिन इसे हमें क्या करना है, इसे हमें मेल्ट करके लेना है। जैसे हम चॉकलेट्स में मेल्ट करते हैं ना, वैसे इसको हमें माइक्रो में मेल्ट करना है और डबल बॉयलर वाले डबल बॉयलर पे इसको मेल्ट करोगे। ओके, इस तरीके से। ये बहुत स्टिकी होता है, ये देखो, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टिकी, ठीक है। इसे स्टिकी कहते हैं। अभी मैं माइक्रो में करूंगी तो ये पूरा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो अभी हमारा अब प्लीज थम्स अप यदि आपको वीडियो दिख रहा है क्या, क्योंकि मुझे ऐसे दिखाई दिया कि वीडियो रुक गया है। तो प्लीज थम्स अप। स्टिकी मतलब जैसे कोई चीज को स्टिकी करने के लिए होते हैं। आपने देखा होगा जब हम मिल्क मेड वाली जो क्या बोलते हैं उसको, वो एक मिठाई आती है, मिल्क मेड जैसी मिठाई होती है, उसमें ये चीज डाल के उसको डार्क कलर लाया जाता है। मतलब खींचने का जो काम होता है वो स्टिकी सेंटर करता है। ओके, प्लीज थम्स अप। ठीक है, ये पूरे अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये एकदम जैसे मतलब चिपचिपा बनाता है। इससे जो होती है ना, ये देखिए, इस तरीके की रहती है। ये इसे डालने पे इस तरीके की रहती है। इसे इसीलिए मेल्ट करना जरूरी होता है। अभी जो मैंने इसमें मेल्ट किया है, तो ये जो मेरा है मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ। तो याद रखना पहले हमने क्या बनाया था, ऐसे ही चल रहा है इधर मेरा। अभी ये और सुंदर मैं इसको बनाने वाली हूँ। मैं कमेंट देख लेती हूँ किसी की कुछ है। हाँ, एसेंस आपको ऑयल बेस होना जरूरी है। यदि आप सेंटर फिलिंग के अंदर डाल रहे हो तो कोई भी एसेंस डाल सकते हो। अगर आप चॉकलेट्स के अंदर डाल रहे हो तो सिर्फ ऑयल बेस एसेंस, चॉकलेट के ऑयल बेस एसेंस जाएंगे, ठीक है। कोई भी लिक्विड कलर नहीं जाएगा, कोई भी फूड कलर नहीं जाएगा। चॉकलेट्स के लिए कंपनी सिर्फ चॉकलेट्स के कलर बनाती है, वही जाएगा। चोको लिक्विड कलर जाएगा, चोको एसेंस कलर जाएगा, चोको पाउडर कलर जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया है। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से है। अभी यहाँ पे आपको जो कलर डालना हो वो आप डाल सकते हो। लाइक ये मैंगो है, हम मैंगो नहीं डालेंगे, ऑलरेडी हमने डाल दिया। ये जैसे कि रेड रोस्ट में डाल रही हूँ, ये भी इमर्शन ही है। ओके, ये मैं थोड़ा सा डाल दूँ, हल्का सा। इमर्शन को कभी भी हाफ टीस्पून से ज़्यादा मत लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग रहता है। ये बन गया हमारा मस्त कलर। ओके, जब आप व्हाइट कंपाउंड की डब्बी मोल्ड में डालोगे और ये कलर डालोगे तो व्हाइट कलर के अंदर ये बहुत खिल के आता है। यदि आपको फोटो शूट करना है, अदरवाइज तो बंद होने के बाद सब एक जैसे ही हो जाते हैं। चलिए, तो यहाँ तक हमने सारी फीलिंग्स बना ली है। अब बनाने के बाद में चारों फीलिंग्स हो गई है। हार्ड सेंटर की हम करेंगे। अभी हम उसको डिमोल्ड करते हैं। तो डीमोल्ड देखिए, डीमोल्ड करने का तरीका देखिए। ये जो प्लास्टिक का मोल्ड है उससे थोड़ा सा ऐसे ऊपर की साइड लेने का और इसे पहले ट्राई करने का कि ये इजीली से निकलती है कि नहीं निकलती है।
आप इसको ट्राई कीजिए इस तरीके से। तो ये निकल रही है। यदि जब आपकी चॉकलेट ऐसे नहीं निकलती है तो उसको फ्रीज में फिर से 10 मिनट सेट कीजिए। जबरदस्ती आपको चॉकलेट में नहीं करनी। यदि आप जबरदस्ती चॉकलेट्स में करते हो ना तो आपकी जो चॉकलेट्स है ना वो खराब हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से देखना है, निकल रही है तो परफेक्ट है, नहीं निकल रही तो वो परफेक्ट नहीं है। सिर्फ 2-3 टेप आप करोगे, इससे आपका मोल्ड भी खराब नहीं होगा, चॉकलेट्स भी परफेक्ट बनेगी, क्योंकि जितना उसको टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर वो लेगा ही लेगा। इस तरीके से ये बनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हो, ये इस तरीके से निकली है। ओके, तो इसे हम साइड रखते हैं। हमारी सारी जो सेंटर फिलिंग की चॉकलेट्स है वो हम डाल देते हैं। आपको और भी चॉकलेट्स का नॉलेज चाहिए तो आप हमारे पेज पे विजिट कर सकते हो। ओके, तो वहाँ पे और भी चॉकलेट्स हमने सिखा रखी है। चलिए अभी हम जो है, मैंने ऑलरेडी पहले से भी बहुत सारी बना के रखी थी, ठीक है। फिर मैं इसको पेक करने का तरीका भी बताऊंगी। ऐसे मैंने पहले से पेक करके रखा था, मेरे सेशन थे पहले तो मैंने उसमें भी बनाई थी, तो इसी तरीके में बनाई थी। अभी जो सबसे पहले हमने बनाई थी वो हम यूज करते हैं। सबसे पहले हमने लिक्विड वाली बनाई थी जो चेरी वगैरह डाली थी। इसे मैं यहाँ फिल कर दूंगी इस तरीके से। ये मैंने फिल किया स्टिकी सेंटर, सॉरी ये मैंने फिल किया लिक्विड सेंटर। अभी मैं यहाँ पे सॉफ्ट सेंटर डाल रही हूँ। ये तरीका मैंने डाला, ये सॉफ्ट सेंटर। ओके, ये सॉफ्ट सेंटर हो गया और ये हमारा हो गया स्टिकी सेंटर। ये स्टिकी सेंटर हो गया। एक एक चीज हम क्लियर करते हैं, फिर ही हम दूसरा पाइपिंग बैग से डालिएगा आप। ओके, पाइपिंग बैग से। अभी मैं आपको यहाँ तक दिखा देती हूँ, फिर इसको क्लोज कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैं थोड़ा पास से आपको दिखाती हूँ। ओके, ये देखिए, हाँ रॉयल केक है। थैंक यू चारू जी। मेरा पेज है रॉयल केक, वहाँ पे बहुत चॉकलेट से रिलेटेड, केक आइसिंग रिलेटेड बहुत कुछ है। आप यदि सीखना चाहते तो आप जा सकते हो। ये देखिए, ये जो हमने बनाया था इसका जो लुक है वो ऐसे आया है। अब सिर्फ हार्ट सेंटर की जो है फीलिंग्स वो बची है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप लोगों को सब। तो किसी चीज़ का यदि आपका बेस क्लियर होता है ना तो सारी चीज़ें क्लियर होती है। यदि बेस ही क्लियर नहीं है तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जब भी आप सीखो कहीं से भी अपना बेस बना के सीखो या सिखाओ तो पहले बेस उनका क्लियर कर दो। हेलो ईशा जी, हाउ आर यू। हेलो। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको दिखा दी है। अभी मैं इसको पेक करके बताती हूँ आपको। यदि पेक करना है तो आप कैसे करोगे, है ना। तो ये 3 हम यहाँ रख देते हैं आप लोगों के लिए, और एक मैं पेक करती हूँ। ओके, एक मैंने इस तरीके से डाला। अब इसकी जो ढक्कन है उस ढक्कन को हमें कैसे लगाना है, तो हमें यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट्स को लेना है, लेके और इसे लगा देनी है इस तरीके से। ओके, ये लगा दी और इसको प्रेस कर देना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको 4 फीलिंग बताई है, यहाँ पे आप अपना इनोवेशन कर सकते हो। ओके, बहुत सारे फीलिंग्स आप कर सकते हो, बहुत सारी फीलिंग आपको सीखनी है तो रॉयल केक के पेज पे जा सकते हो। मैंने सिर्फ 4 जो सेंटर फीलिंग होती है, वो जो मेन होती है फीलिंग सिर्फ 4 होती है, फिर उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। ठीक है, तो इसे पेक इस तरीके से करते हैं। और जब भी आपकी चॉकलेट्स बन जाती है ना, बनने के बाद में आपको क्या करना है, 1 सेकेंड। बनने जैसे जैसे हमारी ये चॉकलेट्स हमने डीमोल्ड कर दी, ठीक है, ये हमारी चॉकलेट अच्छे से डीमोल्ड हो गई। डीमोल्ड यदि नहीं होती है तो प्रॉब्लम आएगी, तो उसको डीमोल्ड अच्छे से करना। डीमोल्ड होने के बाद में इसको वापस फ्रीज में नहीं रखना। यदि आपने इसको फ्रीज में रखा तो उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी, फिर आपको बाहर निकालोगे तो वो चॉकलेट हो जाएगी मेल्ट। तो हमेशा जैसे ही आपकी बन जाती है आप अपना सारा काम पहले से रेडी करो,
रेडी करने के बाद उसे पैक कर लो, ठीक है। ये ऐसे बड़े पेपर में आपको नहीं करना, सिर्फ मैं एग्जांपल बता रही हूँ। इस तरीके से आपको पैक कर लेना है, ओके। छोटा वाला भी होगा मेरे पास, मैं दिखाऊंगी लास्ट में उसको, या फिर मैं इसी में ही बता देती हूँ। ये देखो ऐसे पैक कर दिया। अभी बनने के बाद मैंने इसको अच्छे से पैक कर दिया ना, तो ये चॉकलेट्स इसके अंदर सॉफ्ट होगी, टूटेगी नहीं और ना मेल्ट होगी। इसे यदि आपने गैस के पास में रखा तो भी मेल्ट होने के चांसेस है। इसको आप बाहर स्टोर करोगे नहीं होगा, 100% नहीं होगा, ओके। इसके अंदर आपने बटर, ऑयल बेस या कुछ भी ज्यादा कंसिस्टेंसी डाल देते हो तो मेल्ट होने के चांसेस है। इसके अंदर भी मेल्ट होने के चांसेस है, क्योंकि बटर आपने देखा होगा जब हम बाहर रखते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है। तो चॉकलेट्स के अंदर यदि हम बटर, ऑयल बेस ये ज्यादा यूज कर लेते, ज्यादा डाल देते तो वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि हमारी जो फीलिंग्स है वो कवर हो गई है, ओके। तो अभी हम सिर्फ एक फीलिंग रही है हमारी हार्ट सेंटर की, जिसमें 3 बेस बनने वाले हैं और ये हमारा सेशन पूरा हो जाएगा ऑल अबाउट चॉकलेट नॉलेज, ओके। अभी आप देख सकते हो कितनी अच्छे से सेमी सेट हुई थी, ओके। तो सेमी सेट होने के बाद में यदि आपको यहाँ पे 3 कलर की चॉकलेट्स बनानी हो, जैसे हमने ये सेट किया ना, उसको आप हाफ डालोगे, जैसे कि हाफ कलर आपने ब्राउन ये कंपाउंड का डाला, डार्क कंपाउंड का, ठीक है। फिर आप उसको सेट करोगे, फिर जब सेमी सेट हो जाती है तो डबल लेयर की दूसरी कंपाउंड डालोगे, लाइक जो भी कलर आपको बनाना है उसको फिर से सेट करोगे, फिर तीसरी लेयर डालोगे। तो आप देखते होंगे वो 4 या 5 कलर के जो चॉकलेट्स होते हैं वो सेमी इस तरीके से सेट होके बनते, ठीक है। ये वाली चीज मैं अभी बताना चाहती थी ताकि आपके माइंड में रहे कि हमें करना मार्बल इफेक्ट देना है या जिगजैग वगैरह कुछ भी करना है तो व्हाइट कंपाउंड के साथ करना, ताकि वो खिल के आए। उसमें आप व्हाइट कंपाउंड में अलग अलग कलर डाल सकते हो। जिगजैग मतलब जो मेल चॉकलेट जो होती है उसको इस तरीके से आपको करना है और उसको सेमी सेट करके फिर चॉकलेट्स पे डाल दो, तो वो आपने चॉकलेट्स की जो लाइन देखी होगी वो लाइन आपको मिल जाएगी, ओके। तो मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, जैसे मेरे सेशन हुए ऑलरेडी, जिसमें हमने दिवाली के चॉकलेट्स दिखाए थे। मैं दिखाऊंगी आपको दिवाली के चॉकलेट्स, राखी चॉकलेट्स, बहुत कुछ बना रखे हैं। यदि राखी चॉकलेट्स बनाना है आपको तो इस तरीके को आपको जो ये इस तरीके के जो आते हैं पेपर, तो यहाँ पे आपको चिपका देना है। राखी आ रही है तो इस तरीके से आप बहुत सारे आइडिया भी ले सकते हो। चलिए अभी हम हार्ट सेंटर बनाते हैं, आइडिया हमने दे दिए हैं। अभी देखो सिलिकॉन मेल्ट में हम कई ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। हार्ट सेंटर में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, जैसे फ्रूट एंड नट बनती है तो रोस्टेड नट्स यहाँ लगेंगे आपको, तो यहाँ हम रोस्टेड नट्स डाल देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नट्स डाल रही हूँ, ये रोस्ट करके लेना इस तरीके से, सॉरी इस तरह के जो एप्रिकॉट आते हैं इसको चॉप करके भी आप इस फिलिंग में डाल सकते हो, चेरी डाल सकते हो। ये जैसे मैंने ये फ्रूट एंड नट के लिए ये रोस्टेड इसके अंदर क्रेविटी के अंदर जाएंगे उतने ही, ठीक है। क्रेविटी मोल्ड ही यूज किए जाते हैं हार्ट सेंटर की चॉकलेट्स बनाने के लिए। अभी जो भी आपको डालना है वो डाल दिए। इससे सेंटर फिलिंग की चॉकलेट्स कहते हैं हार्ट सेंटर में। इस तरीके से हमने डाल दी, ठीक। अभी इसे मैं फ्रिज में सेट होने देती हूँ। टेप करना ना भूलिए। जब भी सिलिकॉन वाली आप बनाते हो तो इस तरीके से ट्रे रख लो, ट्रे रख के इसके ऊपर रख के फिर उसको टेप करो तो वो इजीली होगा, ओके। हार्ट सेंटर की 3 फिलिंग होती है। जो सेंटर फिलिंग है वो हमारे सारे काम खत्म हो गए, अब उसकी 2 फिलिंग रहती है, ओके। तो इसे भी हम फिल कर देते हैं। इससे आप इस तरीके के कॉफी स्प्रेड, न्यूट्रेला स्प्रेड जो भी आते हैं, जो आपके बच्चों को पसंद होते हैं वो आप इसके अंदर डाल सकते हो, ओके। इस तरीके से फिल करके, ये कॉफी फ्लेवर है, ये मैंने आरिफ से लिया था, नहीं तो कंपनी बहुत, आप कॉफी स्प्रेड लिखोगे, न्यूट्रेला स्प्रेड लिखोगे तो आ जाती है। और कॉफी वाला फ्लेवर जो रेडीमेड बना के देखिए, रेडीमेड जो स्प्रेड आता है वो डाल के देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अमेजिंग टेस्ट आता है। आप उसका ऑर्डर भी ले सकते हो। ये डाला हमने इसके ऊपर। अभी हम एक बार चॉकलेट्स करेंगे जिसमें हम हार्ट सेंटर की 2 फिलिंग का नॉलेज और देंगे, ओके। ये किया,
टेप करना ना भूलिएगा, सबसे मेन स्टेप होता है टेप करना। ओके, तो टेप करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अच्छा, ये बाकी के सारे जो है वो फ्रीज के अंदर सेट होंगे, ठीक है। एक ये पॉलीकार्बोनेट जो मोल्ड होता है ना, इसको फ्रीजर के अंदर सेट करना होता है। 20 मिनट ले लेता है। 20 मिनट के बाद ये अच्छे से डिमोल्ड होता है। इसको फ्रीज के अंदर करोगे ना तो इसका जो टेम्परेचर 1 घंटा भी ले लेता है। तो इसे आप फ्रीजर के अंदर 20 से 25 मिनट सेट कर सकते हो। यदि हमारा ये लाइव सेशन खत्म हो जाएगा तो आप मेरे पेज पे भी जाके पॉलीकार्बोनेट मोल्ड को कैसे डिमोल्ड करते हैं वो आप देख सकते हो। ओके, तो ये हो गया। अभी हम ऐसा मोल्ड लेते हैं। ओके, चलिए ये वाला मैं मोल्ड लेती हूँ। इसे बाहर के जो फोन आ रहा है, एक सेकंड। ओके, ये जो चॉकलेट्स जो हम बना रहे हैं हार्ट सेंटर की जो सेंटर फिलिंग हो गई है, इसमें 2 फिलिंग और रहती है। एक तो नीचे की साइड रहती है, एक ऊपर की साइड रहती है। अभी लाइक आपको कैंडी बार गिफ्ट देना है तो यहाँ पे आप छोटे छोटे कैंडी ले सकते हो। कैंडी फ्रूट मतलब कीवी, जैसे एप्रिकॉट मैंने दिखाए, वो छोटे छोटे कलरफुल चेरी वेरी डाल के आप उसको कर सकते हो। तो पहले आपको वो बेस में डाल देना है। लाइक यहाँ पे मैं थोड़े पंपकिन सीड डालती हूँ। इस तरीके से ये मैंने पंपकिन सीड डाला। तो इसे कहते हैं जो लोअर रहता है वो वाला बेस वाला जो फीलिंग रहती है उसे वो कहते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने ये डाला तो यहाँ पे वाटरमेलन के जो बीज आते हैं वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। वाटरमेलन सीड बोलते हैं उसको, वो भी आप डाल सकते हो। कैंडी फ्रूट डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, जो मर्जी आप जितना इनोवेशन करना है उतना कर सकते हो। अभी आपको चॉकलेट डाल देनी है इस तरीके से। ये डाला, और इसी तरीके से आपको टेप कर देना है। ये सेंटर हो गया। अभी आपको एक और फीलिंग होती है जो हम ऊपर से दिखाते हैं। ये नीचे की साइड था ना, अब ऊपर की साइड है। अब जैसे ही हमने ये टेप किया ना तो टेप करके हमें इसे ऊपर लगा देना। मैं इसी का यूज करके बताती हूँ, आप कैंडी फ्रूट वगैरह कुछ भी डाल देना इस तरीके से ऊपर। ये इसी स्टेज पे डालते हैं, सेमी सेट करके नहीं डालते, ठीक है। सेमी सेट करके इसको बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि ये सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको आपको ऐसे ही डालना है। डालने के बाद में हमें इससे ओके, तो ये सेट है। इसे फिर 10-15 मिनट में फ्रिज में सेट होने दूंगी। अभी यहाँ तक हमने सारी जो चॉकलेट्स है वो कवर कर ली है। ओके, तो ये सॉफ्ट सेंटर की जो हमने बनाई थी यहाँ हार्ड सेंटर की, वो चेक करते हैं बन गई है। ये सिलिकॉन मोल्ड है तो ये जल्दी निकल जाती है। ओके, नाइफ से मदद से यहाँ पे फिनिशिंग दे सकते हो। यदि थोड़ा रह जाता है नाइफ की मदद से तो वो आप दे सकते हो। अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर लेने वाले हैं सबके। जब तक हमारा वो सेट होता है तब तक हम लेते हैं। यहाँ तक हमने सारा कुछ कवर कर दिया है। ओके, तो मैं सबके क्वेश्चन एंड आंसर लेती हूँ। आपको यदि चॉकलेट से रिलेटेड कुछ भी सीखना है या फिर आइसिंग सीखनी है तो एक हमारा 10 मई का सेशन हुआ था, बहुत सुपर था। चॉकलेट्स का भी था वो, और आइसिंग सिखाई थी जिसमें 7 बेजेस कैसे बनाते हैं। तो आप वो रॉयल केक के पेज पे विजिट कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ से थोड़ा क्लीन करती हूँ, फिर आप लोगों के मैसेज के रिप्लाई लेती हूँ। चलिए अभी हम रिप्लाई लेते हैं। ओके, चॉकलेट रेशियो 2/1 सबसे स्टैंडर्ड है। 1/1 भी ले सकते हो। 1/1 मतलब डार्क कंपाउंड आपको 1 लेना है, मिल्क कंपाउंड आपको 1 लेना है। 1 मतलब 1 स्लेब लेना है। 100 ग्राम का स्लेब आता है वो आपको लेना है, ठीक है। और 1/1 का रेशियो भी आप ले सकते हो। 1/1 मतलब 1 100 ग्राम आपको डार्क कंपाउंड लेनी है, यानी कि 1 स्लेब।
100 ग्राम आपको मिल्क कंपाउंड लेनी है। ये स्टैंडर्ड रेशियो होता है जिसका आप बिजनेस कर सकते हो। नॉर्मल ये हमने जैसे कि ये बनाई थी कंपाउंड की जो चॉकलेट नॉर्मल थी, मैंने सिर्फ मेल्ट किया और डाला, ठीक है। ये इसकी जो ये हमें पड़ती है 3 रुपए की पड़ती है, ठीक है। मैंने पूरा निकाल के बताया कॉस्टिंग वगैरह मेरे चैनल पे, इसलिए मुझे पता है 3 रुपए की ये एक पड़ती है। इसमें यदि आप पैकिंग वगैरह पेपर करते हो तो 3-3.5 रुपए आपकी कॉस्टिंग पड़ती है। इसे आप 6 रुपए में सेल कर सकते हो। ड्राई फ्रूट डालोगे, मान लीजिए 800 रुपए केजी है, तो मतलब 100 ग्राम में आपने कितना लिया तो उसके ऊपर निकलता, तो ड्राई फ्रूट का आप इसे 10 रुपए में सेल कर सकते हो। 650-700 रुपए केजी आप इसको सेल कर सकते हो। तो बेसिक चीज मैंने आपको बता दी है। 3 रुपए की एक 10 ग्राम की चॉकलेट्स बनती है। ये जो है वो 10 ग्राम की चॉकलेट्स है। 3 रुपए आपको इसकी पूरी पैकिंग के साथ, 3 से 3.5, डिपेंड कि आपने कैसा उसका पैकिंग पेपर यूज किया होगा। ओके, तो ये बेसिक नॉलेज है। और जैसे इसको चॉकलेट को ऐसे मत रखो, ऐसे रखोगे जैसे मैंने अभी डायरेक्ट आपको दिखाने के लिए रखा है, ये मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसे इसे तरीके से हमें रखना है, ओके, तो नहीं होगी। और खाद्य खुराक चैनल से आप जुड़ सकते हो, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे सेशन हुए हैं, तो आप उनसे जुड़ सकते हो। आपको अपना टैलेंट दिखाना है तो आप उनसे जुड़ सकते हो। हाँ नहीं, वेट करने के बाद इसको आप बाहर ही रखोगे, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी, ठीक है। फ्रीज में रख दोगे तो उसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। ओके, थैंक यू पायल जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैंडी जी, थैंक यू दीप्ति जी। दीप्ति जी, हमने चॉकलेट का रेशियो 2/1 का लिया था। डेयरी मिल्क आपको बनाना है तो 1/1/1 यानी तीनों आपको लेना है। और बना के देखिए 1/1/1 आपको बहुत अच्छा लगेगा। मार्केट की डेयरी मिल्क खाना भूल जाओगे। थैंक यू कमलजीत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू ईशा जी, थैंक यू। तो हम थोड़ा सा मोल्ड डीमोल्ड यदि हो जाती है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। पॉलीकार्बोनेट मोल्ड जो है, जो हमने फ्रीजर के अंदर सेट की थी, उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो आप रॉयल केक के पेज पे विजिट करके भी देख सकते हो। यदि हमने यहाँ पे नहीं बताया उसको डीमोल्ड तरीका, तो बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे लाइव सेशन आपको मिलेंगे। प्रिंटेड जो चॉकलेट्स है, बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और साथ ही रॉयल केक को भी लाइक पेज कीजिएगा। और खाद्य खुराक के जो पेज को शेयर करना ना भूलिए, बहुत ही लवली प्लेटफॉर्म है। और थैंक यू सो मच खाद्य खुराक जो चैनल है, जिन्होंने मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ जोड़ने का जो मौका दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू हिमाचल सर जी। यस, मैंने कहा था कि कॉफी पाउडर आप यूज कर सकते हो। मैंने आपको सिर्फ 4 सेंटर फिलिंग की बताई है। अब उसमें जो मर्जी आप इनोवेशन कर सकते हो। मेरे लाइव चैनल में मैं बनाते बनाते इनोवेशन कर देती हूँ। मेरे को भी मैम ने बोला था पहले रेसिपी दे दो, मैंने बोला रेसिपी मैं बाद में दूंगी, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, ये सिखाऊं वो सिखाऊं। तो मैं यदि कैप्शन में डाल देती थी वो कवर नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम होती थी। अब लाइक मैंने एक रखा था कि मैं एक सेंटर फिलिंग बताऊंगी, सामने रखा था, लेकिन अभी टाइम हमारा हो चुका है तो मैं नहीं बता पाई। लेकिन इसका जरूर मैं अपने पेज पे बताऊंगी। ये जो मॉकटेल के लिए यूज होता है, आप देख सकते हो, ब्लू किरोकाओ बोलते हैं। इसकी एक फीलिंग मैं आप लोगों के साथ बताने वाली थी, जो मेरा इनोवेशन था, और इसका जो टेस्ट था ना वो बहुत औसम था। तो सॉरी गाइस, वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। वो मैं अपने पेज पे जरूर बताऊंगी, क्योंकि 3 बज चुके हैं। तो हमें 3 बजे है तो 10-15 मिनट हम और ले सकते हैं। बटर पेपर नहीं हो तो आप क्या यूज करोगे दीदी? बटर पेपर नहीं हो तो आप स्टील पे हल्का सा ग्रीस कर लो, फिर आप डालो। ज्यादा ग्रीस नहीं करना आपको चॉकलेट्स पे। लेकिन घर के लिए कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन कमर्शियल लेवल पे कर रहे हो तो आपको, जब रॉक चॉकलेट्स बनाते हो, क्लस्टर बनाते हो, जो विदाउट मोल्ड चॉकलेट्स बनाते हो, जो फ्रेंड विदाउट मोल्ड चॉकलेट्स भी बनती है, लाइक रॉक चॉकलेट्स बनती है, ठीक है, ये सब बनती है, तो वो आपको बटर पेपर के अंदर करना पड़ता है उसको। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन। कैसा लगा आपको सेशन? आपका बेस बना कि नहीं? प्लीज थम्स अप। अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए खाद्य खुराक के पेज को, ताकि लोग और जुड़ सके।
और इतना डिटेल में हमने उनको मोल्ड का नॉलेज दिया है, तो वो अपना कम इन्वेस्टमेंट, चॉकलेट एक ऐसा बिजनेस जिसे हम कम इन्वेस्टमेंट पे काफी कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आपको इसका जब बिजनेस करना हो तो कैसे करोगे, ठीक है, लाइक अपने फैमिली फ्रेंड को पहले दोगे, ठीक है, पहले हमेशा जियो मेथड आप यूज करोगे, ठीक है। जियो मेथड मतलब पहले आप फैमिली को दोगे, फ्रेंड्स को दोगे, आपकी चॉकलेट टेस्ट कराओगे, उनको इतनी अच्छी लगेगी तो वो आपसे लेंगे। सेकंड, आप इंडस्ट्रियल में जुड़ सकते हो, आपके घर पे कोई इंडस्ट्रियल जो रहता है, कंपनी रहती है बड़ी बड़ी, वहां पे आप दे सकते हो, अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, इसे कहते हैं मार्केटिंग करना, ठीक है। चॉकलेट आने से कुछ नहीं आता, जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे तब तक आपको चॉकलेट नहीं आएगा, तो मार्केटिंग नॉलेज होना चाहिए यहाँ, तभी आप एक सक्सेसफुल चॉकलेट्स बिजनेसमैन बनोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ क्लास लेती हूँ, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं आई एम द पोस्ट ग्रेजुएट CS स्टूडेंट, तो मैं ऐसा, मुझे पता है कि लोगों को आपको अट्रैक्ट देना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो आपके पास आएंगे। फैमिली फ्रेंड को आपका टेस्ट देना पड़ेगा, उनको बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो, और धीरे धीरे आपका बिजनेस कब बड़ा हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा, लेकिन पहले आप फ्री में दोगे, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं, और लो इन्वेस्टमेंट पे काम करोगे, आपको यदि 1 रुपया भी उस पर प्रॉफिट मिल रहा है तो आप ले लोगे, तो धीरे धीरे लोगों को टेस्ट बढ़ता जाएगा, तो आप फिर बाद में पैसा भी बढ़ाओगे तो भी वो आप लोगों से ही लेंगे, ठीक है। ये एक बेसिक सक्सेस है। आई एम द CS स्टूडेंट, आई एम द सेबी स्टूडेंट, शेयर मार्केट स्टूडेंट, तो मैं आपको ये एक हिडन ट्रिक बताती हूँ। मिल्क वाला 2/1 यानी डार्क और चॉकलेट रेशियो 2/1 लेना है आपको। 2/1 कैसे लेना है, ओके। यहाँ पे लिखा होता है व्हाइट कंपाउंड, ओके, ये व्हाइट कंपाउंड होता है, यहाँ पे मिल्क रखा है और यहाँ पे डार्क लिखा होता है। 2/1 मतलब सिर्फ डार्क और मिल्क का रेशियो होता है, वहां पे व्हाइट का नहीं रहता, ठीक है। 3 रेशियो जब होते हैं तब हमें व्हाइट लेना होता है। अब जहाँ 2/1 रेशियो लेता है तो सबसे पहले डार्क कंपाउंड लेता है और फिर मिल्क का एक रेशियो होता है, तो सबसे पहले जब स्टेप वाइज आती है तो सबसे पहले ऊपर में आती है डार्क, फिर मिल्क एंड फिर व्हाइट। 2/1 मतलब सबसे पहले कौन आई थी, डार्क कंपाउंड आई थी, तो उसके 2 स्लेब लेने हैं। वाइट मिल्क कंपाउंड मतलब 1 स्लेब, इस तरीके से लेते हैं। अदरवाइज तो आप अपना इनोवेशन कुछ भी कर सकते हो। मिल्क मेड की हमने सारी फीलिंग्स बता दी है दीदी, फिर से हम एक बार रिपीट कर देते। 4 हमने सेंटर की फीलिंग बनाई थी। आप जो हार्ट सेंटर की 3 टाइप की फीलिंग्स हमने बनाई थी, उसके अंदर बेस बनाया था, अपर में बताया था मीडियम जो सेंटर फीलिंग है। आप नीचे में हमने पंपकिन सीड डाले थे, वहां पे आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन जब आप चिली फ्लेक्स नीचे की टाइप डालोगे तो व्हाइट कंपाउंड की चॉकलेट यूज करना, और व्हाइट कंपाउंड में ऑयल बेस एसेंस कुछ डाल देना, ताकि आपकी जो चॉकलेट्स में फ्लेवर आ जाए। सिंपल जो व्हाइट कंपाउंड होती है उसकी इतनी अच्छी फ्लेवर नहीं आती। हार्ड सेंटर यहाँ पे क्लियर। लिक्विड सेंटर हमने बनाया था, जहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून मिल्क मेड लिया था, 2 से 3 ड्रॉप ऑयल बेस बबल गम फ्लेवर हमने लिया था, और हमने चेरी को चेरी लिए थे, और 1 TSP हनी लिया था। फिर हमने सॉफ्ट सेंटर की फिलिंग बनाई थी, जिसमें हमने 2 टेबल स्पून मिल्क मेड लिया था, 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड पाउडर लिया था। यहाँ पे मेरे पास नहीं था तो मैंने वो शेडेड वाले जो डेसिकेटेड पाउडर है वो यहाँ पे यूज किए थे। 2 से 3 ड्रॉप मैंने इमोशन के डाले थे, यानी हाफ TSP जितना। अभी हमें स्टिकी सेंटर बनाना है, तो उसके लिए 1 टेबल स्पून मिल्क मेड लिया था, 1 टेबल स्पून मैंने लिक्विड ग्लूकोज लिया था, 1 TSP मैंने कैरेमल सॉस लिया था, जो मैं भूल गई थी। कैरेमल सॉस मैंने रखा तो था, ओके। तो आप जब स्टिकी सेंटर बनाओ तो कैरेमल सॉस भी डाल लेना, बहुत अच्छा टेस्ट है, मैं डालना भूल गई थी, लेकिन आप उसमें जरूर डालना, उससे जो कैरेमल की जो फिलिंग है, और आप डायरेक्ट इसके अंदर भी कैरेमल फिल करके दे सकते हो, ओके, तो उससे भी बहुत अच्छी टेस्ट आएगी। क्रश चॉकलेट को यदि आपको बनाना है, अभी आपको क्रश जो चॉकलेट्स होती है ना, वो सॉफ्ट सेंटर की फिलिंग में भरी जाती है, सॉरी लिक्विड सेंटर की फिलिंग में भरी जाती है। यदि आपको सॉफ्ट क्रश कोई डालना होता है ना, तो 2 टेबल स्पून आप ये लोगे न्यूट्रल जेल, तो 2 टेबल स्पून आप लोगे क्रश, 1 टेबल स्पून लोगे न्यूट्रल जेल, और फिर उसके अंदर जो क्रश ले रहे हो उसका एसेंस एंड इमर्शन थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप और डाल देना, और थोड़ा सा आप उसके अंदर
चेरी वगैरह इस तरीके से फिलिंग इनोवेटिव आइडिया कर सकते हो। ओके, क्रश डालोगे तो क्रश के साथ हमेशा न्यूट्रल जेल का यूज करना, उसका टेस्ट बहुत अमेजिंग है, क्योंकि न्यूट्रल जेल जो होता है ना उसका टेस्ट भी फ्रूट से ही बना हुआ रहता है, तो फ्रूट का ही टेस्ट रहता है। दीदी मैं मुंबई से हूँ, मुंबई की रहने वाली हूँ, मीरा रोड से हूँ मैं, मुंबई से। मेरा चैनल है रॉयल केक। चलिए फ्रेंड्स अभी हम ट्राई करते हैं। ओके, मैं इसको ट्राई करती हूँ। यदि ये नहीं निकला तो मैं इसको जबरदस्ती नहीं करने वाली, ठीक है। तो ये आपको मेरे लाइव सेशन में भी मिलेगा कि इसको कैसे डीमोल्ड करते हैं, अदरवाइज मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल केक पे भी मिलेगा। मैं सिर्फ ट्राई कर रही हूँ कि ये निकल रहा है क्या। ये नहीं निकल रहा है ना, ओके निकल रहा है। अच्छा लग रहा है आप लोगों का कि ये जल्दी निकल गया, वैसे निकलता नहीं है। ओके, इसे जब तक नहीं निकलता तब तक आपको इसे फ्रीजर से नहीं निकालना है। अभी ये जैसे मैंने निकालते ही मैं इसको पैकिंग पेपर में कर दूंगी इस तरीके से। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बताना भूल गई, जो हमारे प्रिंटेड, क्योंकि मोल्ड का सेशन था ना, जो हम प्रिंटेड जो चॉकलेट्स बनाई जाती है ना, उसके लिए इस तरीके की सीट आती है। ओके, इस तरीके की सीट आती है। ये जो होती है, इसका जो खुदरा पार्ट होता है वो ऊपर की साइड लगाया जाता है और उसको नीचे की साइड लगाया जाता है। जो मैंने 1000 रुपीज का स्टार्टिंग में बताया था वो उसमें बनाई जाती है। अदरवाइज प्लास्टिक के फ्लेट वाले मोल्ड में भी आप बना सकते हो, और इससे कैसे डिटेल में बनाना है तो रॉयल केक के पेज पे विजिट करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हमारा टाइम हो गया है। ओके, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ओके, ये फिनिशिंग, और ये मैंने आपको दिखाया था सेंटर फिलिंग की अलग अलग ड्राई फ्रूट, फ्रूट एंड नट्स, पंपकिन वाली, ये देखिए ये। ओके, तो मैं सबके, मेरा मैसेज वर्क खत्म होते ही मैं सबका रिप्लाई दूंगी। देखो ज्यादा गर्मी है तो आई कैन थोड़ी मेल्ट हो सकती है, लेकिन ज्यादा मेल्ट नहीं होगी। यदि आप उसको किचन में रखोगे तो 100% वो मेल्ट होगी। आप किचन की जगह कूल प्लेस पे रखो, एसी वाली जगह रखो। यदि एसी नहीं भी है तो ठंडी वाली जगह पे आप रखो तो नहीं होगी। फिलिंग वाली कट करके दिखाओ। हाँ ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ। ओके, तो फिलिंग वाली आपको कट करके दिखाती हूँ। फोटो ऑलरेडी मेरे पेज पे बहुत है, तो डोंट वरी, हम आपके लिए कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसमें हमने शायद तक भरी थी फिलिंग, है ना, तो फिलिंग वाली में ये गिरेगा। ओके, तो मैं इससे आपको कट करके दिखाती हूँ। आपको दिख रहा है तो मैं कट करती हूँ। ओके, 2/1, 1/1, दोनों रेशियो में जो आपको इच्छा वो ले सकते हो। ये देखिए ऐसी फीलिंग, जो भी आप भरोगे ऐसी फीलिंग होगी उसके अंदर, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया। कैसा लगा सेशन प्लीज आप बताइए, और मुझे मैसेज कीजिए अच्छा लगा। खाद्य खुराक के पेज को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छा काम कर रहा, बहुत ही ऑफ शेफ, होम बेकर एंड शेफ को अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। साथ ही हम दोनों तीनों चारों जितने भी हैं सबको कनेक्ट कर रहा है ना। तो जो भी चीज़ कनेक्ट करती है वो चीज़ अच्छी होती है, तो उसे शेयर करना चाहिए। चलिए बाय। मैं सबके आंसर देने वाली हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं दूंगी सबके वन बाई मैं आंसर दे दूंगी। और रॉयल केक के पेज पे प्लीज विजिट कर लीजिए। रॉयल केक फेसबुक पे है, जिसमें हमने बहुत सारे सेशन लिए हैं। पे भी क्लास है, मैं पे क्लास का मार्केटिंग नहीं कर रही, फ्री सेशन का ही कर रही हूँ। चलिए बाय।